नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले वीडियो में हम लोग झारखंड के आधुनिक इतिहास से रिलेटेड बात किए थे। झारखंड के आधुनिक इतिहास से रिलेटेड 2 वीडियो हैं, उससे संबंधित सारी जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कि कौन से ऐसे जो आक्रमणकारी थे, आक्रमणकारी का हमारे झारखंड में गढ़ कहाँ था, बोले तो केंद्र कहाँ था, आक्रमणियों का केंद्र कहाँ था। जैसा कि आक्रमणियों का केंद्र रांची में था, फिर देवघर में था। तो इसके बारे में हम डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि द यूनिक क्लासेस की फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या क्या हुआ। एक नाम आता है गणेश चंद्र घोष। गणेश चंद्र घोष, इनके नेतृत्व में आक्रमणियों का गढ़, आक्रमणकारियों का जो केंद्र था वो रांची में था। आक्रमणियों का केंद्र जो था वह रांची में था और यहाँ रांची जो आते थे वो बंगाल के आक्रमणकारी आते जाते रहते थे। बंगाल के आक्रमणकारी आते जाते रहते थे। उसी समय गिरिडीह में निर्मल चंद्र बनर्जी, उसी समय गिरिडीह में निर्मल चंद्र बनर्जी यावर स्वदेशी भारत का पर्चा लगा रहे थे। भारत का पर्चा लगा रहे थे। जैसा कि हम आपको बताएं कि जो आक्रमणकारी थे, उनका जो गढ़ था, उनका जो केंद्र था वो रांची में था और यह गणेश चंद्र घोष के नेतृत्व में था। एक और गढ़ था जो था देवघर में। आक्रमणियों का एक और गढ़ था जो कि देवघर में था और इस आक्रमणकारियों को बम बनाने की जरूरत पड़ती थी और जो नए नए आक्रमण बनने की चाह रखते थे, आक्रमणकारी जो बनना चाहते थे, उनको प्रशिक्षण दी जाती थी। वह देवघर में ही दी जाती थी। देवघर में दी जाती थी। देवघर का एक जगह था जिसे हम लोग सिलेर बाड़ी के नाम से जानते हैं। सिलेर बाड़ी के नाम से जानते हैं। वैसे आक्रमणी जो बम बारूद बनाते थे, वैसे लोग जो आक्रमणी बनने की चाह रखते थे, वैसे आक्रमणकारियों को सिलेर बाड़ी में प्रशिक्षण दिया जाता था। और आपको पता है कि सिलेर बाड़ी जो है या देवघर में है। अब आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि जो आक्रमण बनना चाहते थे, जो आक्रमणकारियों को जो प्रशिक्षण देते थे, उनका नाम क्या था। आपको ये भी पता चल गया कि जो बम बारूद बनाने की काम होती थी वह देवघर में होती थी। देवघर का एक जगह है जिसे हम लोग सिलेर बाड़ी के नाम से जानते हैं और यह सिलेर बाड़ी देवघर में स्थित है। अब जो आक्रमणियों को जो देते थे प्रशिक्षण अर्थात जो शिक्षा देते थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम जो था वह था शांति कुमार बख्शी। जो शिक्षा देते थे उनका नाम था शांति कुमार बख्शी। शिक्षा जो देते थे उनका नाम था शांति कुमार बख्शी। अब आपको पता चल गया कि कहाँ होता था, सिलेरबाड़ी में। शिक्षा जो देते थे वो शांति कुमार बख्शी देते थे। अब ये जो आक्रमणकारी थे वो अपने बैठक करते थे, वार्तालाप करते थे, क्रियाकलाप करते थे। उसके दौरान एक संस्था का निर्माण किए थे, जिन संस्था का नाम था स्वर्ण संस्था।
जिन संस्था का नाम था स्वर्ण संस्था। इस संस्था में आक्रमणी कहाँ आक्रमण करेंगे, क्या करेंगे, सारी की सारी क्रियाकलाप इस संस्था स्वर्ण संस्था में सारी बातें करते थे। और इस स्वर्ण संस्था के जो हेड थे, जो प्रमुख थे, जिनका नाम था बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र कुमार घोष इस संस्था के हेड जो थे उनका नाम था बरिंद्र कुमार घोष। इसके बाद आती है कि एक जो राम विनोद सिंह, एक जो सत कोलंबस के छात्र थे। आपको अब ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि सत कोलंबस कॉलेज की स्थापना कब हुई, इनका स्थापना कब हुआ। वहाँ के स्टूडेंट एक थे जिनका नाम था राम विनोद सिंह। उन्हें उस पर आरोप लगा दिया गया, ये आरोप लगा दिया कि राम विनोद सिंह जो हैं वो आक्रमणियों को सहयोग कर रहे हैं, तो वो आक्रमणियों को सहयोग कर रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए राम विनोद सिंह को गिरफ्तार किया गया। राम विनोद सिंह को गिरफ्तार किया गया। आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं कि राम विनोद सिंह को आक्रमणियों के सहयोग करने के आरोप में राम विनोद सिंह को गिरफ्तार किया गया। और ये जो बात आती है दोस्तों, वह 14 दिसंबर 1418 की बात आती है कि राम विनोद सिंह को गिरफ्तार किया गया। किसके आरोप में? कि वो आक्रमणकारियों को वो सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो इसमें जो हैं 2 व्यक्ति जिनका नाम होता है बजरंग सहाय और एक का नाम होता है कृष्ण वल्लभ सहाय। इस चीज को देखते हुए इन लोग ने उसका विरोध करते हैं, उनका विरोध करते हैं। अब आता है बातें ये कि एक सिंहभूम, अब ये सिंहभूम की बात आती है दोस्तों। सिंहभूम के जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अमरनाथ मुखर्जी जिनका नाम था, उन्होंने सिंहभूम के लोगों को आक्रमणियों की शिक्षा देने के लिए एक बंगाल से एक व्यक्ति को बुलाए थे जिनका नाम था गिरिंद्रनाथ मुखर्जी। तो सिंहभूम के लोगों को आक्रमणियों का शिक्षा देने के लिए अमरनाथ मुखर्जी ने बंगाल से एक व्यक्ति को बुलाए थे जिनका नाम था गिरिंद्रनाथ मुखर्जी। आप शॉर्ट में इसे कह सकते हैं कि अमरनाथ मुखर्जी के नेतृत्व में सिंहभूम के नौजवानों को आक्रमणियों की शिक्षा मिल रही थी। उसके बाद की बात है दोस्तों 1931 और 1932 की बात है, जिस समय झारखंड में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था। उस समय की बात है, उस समय इस क्रांतिकारी आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे जिनका नाम था अद्दू गोपाल बनर्जी और एक का नाम था बसावन सिंह। तो आपको झारखंड में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड इतना ही चीज़ें के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन के प्रति। झारखंड जब असहयोग आंदोलन हुआ तो झारखंड पे फिर क्या असर पड़ा। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं किसी प्रकार की डाउट या किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।